दोस्तों, नफ्स की लंबाई के लिए वैसे तो बहुत सारे तिले आपको दस्तयाब होंगे मार्केट में, लेकिन ये जो तिला मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये इतना ख़ास तिला है। ये मैंने इसलिए इमेज बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये नफ्स की लंबाई मोटाई किस कदर कर सकता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। इसके अंदर इतनी पावर है कि आपके नफ्स को बहुत लंबा, यानी आप जितना लगाएंगे इस तेल को उतना लंबा खासियत है कर सकते हैं। मोटा कर देगा, अगर आपका नफ्स पतला है मोटा करेगा, सख्ती उसमें पैदा करेगा, दबी हुई रगों को खोलेगा, ठीक है। उसके अंदर तवानाई पैदा करेगा, खून की रवानगी पैदा करेगा और उसकी लंबाई मोटाई करेगा, ठीक है। इज़ा आप नुस्खे के नोट कर लें, ठीक है। सम अल्फार सफ़ेद 1 तोला, शंगरफ 1 तोला। शंगरफ आपको जो है वो तो आम मिल जाएगी। सारे नुस्खे बोलो, बेर बूटी 1 तोला, खरातीन मुसफी 1 तोला और देसी घी, गाय का देसी घी हो, ठीक है। गाय का देसी घी 5 तोला आपने लेना है, सिर्फ 5 तोला, ठीक है। ये चीज़ें आपने ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये नुस्खा आप नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद तरकीब है जनाब, पहले चारों दुआओं को, जितनी भी जो ये 4 अज्जा हैं इनको बारीक पीस लेना है, घी को नहीं अभी करना। पहले इन चारों को बारीक पीस लेना है, फिर उसके बाद इस घी जो है वो कढ़ाई में डालकर सब चीज़ों को जला देना है। यानी घी कढ़ाई में डालकर गर्म करें, घी जब तक सही गर्म हो नहीं होता। जब सही गर्म हो जाएगा उसके बाद ये चीज़ें डाल देंगे आप, तो वो जलना शुरू हो जाएंगी। जब इनको सही जला देंगे आप, ब्लैक कलर की हो जाएंगी सारी चीज़ें, पाउडर नुमा ब्लैक हो जाएगी। फिर इसको उतार लें, उतार कर घी जो है वो नथार लें, घी को यानी कि अलग कर लें। कोई आपके पास है चीज़ तो उसके साथ अलग कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि घी को एक कपड़ा नीचे रख कर, ठीक है। अगर कोई 2 बंदे हो तो 2 बंदे एक दूसरे की मदद करो, 2 बंदे पकड़ लें कपड़ा, ऊपर से आप घी को उल्टाएं और नीचे आपका एक कोई जार होना चाहिए, उसमें वो घी गिरेगा, नथारा जाएगा, बिल्कुल फिल्टर हो जाएगा। इसका मतलब ये, उस घी को आप फिल्टर करके आप जो है अपने पास महफूज कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उस घी को निचोड़ लें, ठीक है। ठंडा होने पर आपने उसकी मालिश रात को सोने से पहले, ये नफ्स के जितने तिले होते हैं नफ्स पर लगाने के लिए हमेशा रात को सोने से पहले लगाए जाते हैं, क्योंकि जब आप वो तिले होते ही इस किस्म के हैं कि उसको गर्माइश पैदा करते हैं। आप तिला लगा कर आप बाहर घूमेंगे दिन के टाइम तो वो लाजमी बात है आपको रिएक्शन करेगा, क्योंकि वो तिला गर्म होता है। आप बाहर घूमेंगे तो ठंडी हवा लगेगी तो आपके नफ्स को कमज़ोर कर देगी, ठीक है। तो रात को सोने से पहले नफ्स पर मालिश करनी है। नफ्स पर मालिश करके 10 से 15 कतरे लगाएं, ऊपर की तरफ मालिश करें, ठीक है। मैं आने वाली वीडियोस में आपको दिखाऊंगा मालिश कैसे करते हैं। ऊपर की तरफ मालिश करें, साइडों पे करें, नीचे की तरफ ना करें और आगे टोपी की तरफ नहीं करनी। नीचे और टोपी को नहीं करनी, साइडों पे और ऊपर नफ्स को तेल की हल्के हाथ से आराम से मसाज करना है। आराम से मसाज यूँ करेंगे ना, अगर आप तेज़ करेंगे तो मुमकिन है कि आपकी टाइमिंग कम हो और आप अनजाल हो जाएं, ठीक है। कई लोगों के मुझे इस तरह मतलब मैसेजेस आए हैं कि जी हम अनजाल हो जाते हैं। तो इस तरह ये आपने मालिश करनी है, ठीक है। और उसको ये जो है आपने उसके बाद क्या करना है, कोई गर्म पट्टी वगैरह है या गर्म पट्टी नहीं है तो कोई शॉपर वगैरह है तो शॉपर उसके ऊपर चढ़ा देना है। शॉपर चढ़ाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उस पर, क्योंकि जब आप तेल की मालिश करेंगे तो उसके ऊपर हल्का तो तेल लगा ही होगा, लाजमी तो नहीं सारा जज्ब हो जाएगा। यानी थोड़ा सा तेल जो लगा होगा उसको वो इस तरह होगा कि आपके कपड़ों के साथ नहीं लगेगा, उसके ऊपर हल्का सा यूँ शॉपर को घेरा लगा दें और ऊपर अंडरवेयर पहन लें। और जब ये अंडरवेयर पहने रात को सोने से पहले तो नफ्स को यूँ ऊपर की तरफ कर दिया करें, नीचे टांगों में ना फंसाया करें, जिससे नफ्स कमज़ोर होता है, दब जाती हैं उसकी रगें और खून की रवानगी बंद हो जाती है, ठीक है। हमेशा रात को सोने से पहले नफ्स को ऊपर की जानिब करके सोया करें, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका नफ्स सीधा होगा, नीचे की तरफ टेढ़ा झुका हुआ नहीं होगा। झुका हुआ नफ्स जो है वो जल्दी कमज़ोर हो जाता है और पतला उसमें जड़ से कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ करके आपने नफ्स को सो जाना है, ऊपर कोई चीज़ चादर वगैरह लेकर, पंखा नहीं लगाना आपने क्योंकि ये सर्दी का मौसम है तो इसलिए। तो अगर आप ये जो दुबई सऊदीया में लोग जो हैं इनके लिए मैं स्पेशल कहूँगा कि ये भी एसी में सोते हैं। मैं क्योंकि मैं भी रह कर आया हूँ इन स्टेट्स में, वेस्ट एशिया में मैं रह कर आया हूँ। तो जब भी आप ये तेल मालिश करके सोएं तो अगर आपके रूम में एसी वगैरह लगा है, एयर कंडीशन लगा है, तो वो आप
ठीक है लगा रहने दें, मगर उसके ऊपर आप वो कोई मोटी चादर, कंबल वगैरह या रजाई वगैरह करके सोएं ताकि उसको हवा ना लगे। जब हवा उसको लगती जाएगी वो सुकड़ जाएगा मजीद, ठीक है। तो बेहतर यह है कि हवा ना लगने पाए। और सुबह उठ के साबुन के साथ, नीम गर्म हो तो साबुन के साथ आपने धो लेना है। ये अमल आपने कम से कम 2 हफ्ते लाजमी करना है।